मन कही गुरतेज के साथ। कहानियों से हमारा बहुत पुराना रिश्ता है, आदिकाल से लेकर वर्तमान तक। हम सब किसी ना किसी कहानी के पात्र हैं। हमारी लाइफ ये भी तो एक कहानी तो है, जिसमें बहुत से अंक हैं, बहुत से खट्टे मीठे सीन आते हैं। सबकी अलग अलग एक कहानी है और अलग अलग होते भी बहुत कुछ मिलता जुलता है। कहानी ना पानी की तरह होती है, ये सीधा बढ़ती जाती है, सबको अपने प्रवाह में लेके बहती चलती जाती है और जहां भी ठहराव आ जाता है वहां नीरसता आ जाती है और कुछ अच्छा नहीं लगता। हमारी ना एक बात बहुत बुरी है, जहां भी हमसे कुछ बुरा होता है या हमारे मुताबिक अच्छा नहीं होता तो हम वहीं रुक जाते हैं, फिर वहीं रुके रहते हैं लंबे समय तक। पर कहानी तो बहुत आगे बढ़ चुकी होती है और हम बहुत पीछे। आप भी कभी देर रात तक बिना वजह जागते रहे होंगे, बिना किसी बात के किसी के ख्यालों में खोए रहे होंगे और बिना किसी बात के भी आपकी आंखें नम हो गई होंगी। बिना किसी बात के आप भी पुरानी चैट्स को पढ़ते रहे होंगे और बिना किसी बात के उसके जाने के गम में वहीं खड़े रहे होंगे जहां वो हमें छोड़कर गया था। बिना वजह ही उसका इंतजार भी करते रहे होंगे, ये मालूम होते हुए भी कि वो कभी वापस नहीं आएगा, कि वो कभी वापस नहीं आएगी। ऐसा महसूस होने लगता है कि बस अब हमारी दुनिया खत्म, फिर से सफर जीरो से शुरू करना होगा। उस कंधे के बिना हम दिव्यांग सा महसूस करने लगते हैं, जिसकी आदत हमें पड़ चुकी होती है। Why? इस फितरत से निकलने की कोशिश करना बहुत लाजमी है, क्योंकि डियर, ये जिंदगी ना बहुत खूबसूरत है। ये खूबसूरत सी जिंदगी फिर नहीं मिलेगी। वो पास्ट जो पास्ट बन चुका है, उससे अपना वर्तमान क्यों मानकर बैठे हैं? क्यों खुद को झूठी आस, झूठे दिलासे देते रहते हो आप? जस्ट मूव ऑन। ये बहुत जरूरी है। जो सच्चाई है, सच है, उसको एक्सेप्ट कीजिए ना। आपके सोचने से वो बदलने वाला नहीं है। अगर बदलना होता तो पहले ही बदल जाता। पता है, ये बदलना और बदला देखना चाहना, यही हमारी इस कंडीशन का कारण भी। गो हैड। ये जो तुम अपने आसपास झूठी बातों, सपनों, अधूरे सच, गुजरे लम्हों और टूटे वादों की दलदल बनाकर बैठ गए हो ना, ये तुम्हें कभी बाहर नहीं निकलने देगी और धीरे धीरे एक दिन ये दलदल तुम्हें निगल लेगी। बस फिर लिखते रहना गीत, गजलें, कविताएं, किसी कवि की भांति, किसी शायर की भांति। ये दुनिया और ये लोग हमारी ना सोच से बहुत बड़ी है, बहुत आगे है। यहां एक से एक लोग भरे पड़े। उठो यार, एक्सप्लोर करो इस दुनिया को, एक्सप्लोर करो खुद को, अपनी कहानी को आगे बढ़ाओ, नए सीन लिखो, उम्मीद भरे, रंगों भरे, रवानगी से भरपूर, थार की रेत की तरह गर्म, हिमालय की बर्फ की तरह ठंडे और चिरापुंजी की बारिश से महकते हुए और कच्छ की तरह सफेद और अपनी तरह बिंदास। बदलाव और आगे बढ़ना हर कहानी का मूल है, जो हमें ये नेचर सिखाती है या प्रकृति सिखाती है। और यही मूल
कहानी ने भी नेचर से लिया है। पतझड़ में जब सब पत्ते पेड़ का साथ छोड़ देते हैं तो क्या पेड़ बढ़ना छोड़ देते हैं क्या? गर्मी में जब कोई नदी सूख जाती है तो क्या नदी बहना छोड़ देती है क्या? या वो बहना भूल जाती है क्या? जब उसको आपने उसके बर्थडे पे, वैलेंटाइन डे पे या किसी खुशी के मौके पर यूं ही कोई फूल उसको दिया होगा, किसी गार्डन से तोड़कर या किसी शॉप से खरीद कर, तो क्या उस टूटे फूल ने महकना छोड़ दिया था क्या? नहीं ना। तो फिर तुमने क्यों छोड़ दिया? कब तक उसकी बातों को याद करते रहोगे? क्यों गुजरी बातों को लेकर खुद को या उसको कोसते रहोगे? कब तक उसके ब्लॉक नंबर को दिन में कई कई बार देखोगे? सुनो, अपने अंदर के उस छोटे से बच्चे के दम को मत घोटो यार। उसको बाहर निकालो, उसका हाथ पकड़कर उसको अपने दिल में बैठाकर फिर से एक नए सफर पर निकल लो। काले पन्नों पर रंगीन स्याही से नए सीन लिखो। अपनी कहानी के डायरेक्टर खुद बनो। क्यों किसी को हक दे रहे हो कि वो ये डिसाइड करे कि तुम्हारी जिंदगी कैसी होगी, उसका एंड कैसे होगा? तुम्हारी कहानी, तुम्हारी जिंदगी, दूसरा कौन होता है ये डिसाइड करने वाला? हमेशा उन लोगों के लिए जियो, उनके बारे में सोचो जिनको तुम्हारी जरूरत है, जो तुम्हें देखकर जीते हैं। उन लोगों के लिए क्यों जी रहे हो जिन्हें तुम्हारी कद्र ही नहीं? टूट लिया ना, रो लिया ना, बस अब बहुत हो गया। वैसे टूटना भी अच्छा होता है। जब कोई पत्थर टूटता है तभी तो वो एक सुंदर सी मूर्ति बनता है। अगर टूटता ही ना तो मूर्ति कैसे बनता? अब तुम पत्थर मत बने रहना। एक आखिरी बात बोलूं, सदा के लिए दूर चले जाना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि कहानी को एक बिंदु पर ले जाकर उसको कहानी बनाने के लिए, उसको पूर्णता देने के लिए हमें लगाना ही पड़ता है अंत में पूर्ण विराम। तो चलिए आज से, अभी से मिलकर लिखते हैं नई कहानियां, उसी पूर्ण विराम से आगे, उमंगों की, खुशियों की और खुद की। बढ़ते रहिए, कहानियां लिखते रहिए, कहानियां सुनते रहिए, पूर्ण विराम से आगे। तो ये थी मेरी आज की रचना, पूर्ण विराम। फिर किसी कविता, कहानी, किस्से, बात के साथ आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए पूर्ण विराम। आपका दोस्त गुरतेज।